नॉर्मली जब हम किसी साइंटिस्ट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किसी यूरोपियन या फिर कोई अमेरिकन साइंटिस्ट की छवि आती है। लेकिन आज एक ऐसे इंडियन मैथमेटिशियन की बात करेंगे जिनकी मैथमेटिक्स जीनियस का लोहा वेस्टर्न कंट्रीज के साइंटिस्ट ने भी माना है। उनके द्वारा दिए गए रिसर्च को दुनिया भर के साइंटिस्ट यूज भी करते हैं, जैसे कि क्रिप्टोग्राफी में, एस्ट्रोफिजिक्स में एंड स्टडी ऑफ ब्लैक होल्स में। जी हाँ दोस्तों, आज के नो योर साइंटिस्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रामानुजन की, जिनका पूरा नाम श्रीनिवास रामानुजन आयंगर है, हु वाज अ सेल्फ टॉट इंडियन मैथमेटिक्स जीनियस, जिनके ऑनर में हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है। रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड शहर में हुआ, जो कि अब तमिलनाडु में है। उनका प्रारंभिक जीवन कुंभकोणम में बीता। उनके पिता एक कपड़े की दुकान में काम किया करते थे तथा माता, जो कि एक हाउसवाइफ थी, वो आसपास के मंदिरों में जाके पूजा अर्चना किया करती थी। उनके घर की आर्थिक स्थिति कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। अब बात करते हैं उनकी स्कूलिंग की। उन्होंने प्राइमरी के फाइनल एग्जाम्स में हर सब्जेक्ट में अपने जिले में टॉप किया, और जब वो प्राइमरी से सेकेंडरी में पहुंचे तो मैथ्स के प्रति उनका रुझान और बढ़ता गया। मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने एस.एल. लोनी की एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की किताब, जो उस समय बहुत ही टफ किताब मानी जाती थी, उसको बिना किसी की मदद के सॉल्व कर दिया। 14 साल के होते होते उन्हें कई सारे एकेडमिक अवार्ड्स मिले, और रोचक बात यह भी है कि मैथ्स का कोई भी पेपर हो वो आधे समय में ही सॉल्व कर लिया करते थे। कॉलेज के शुरुआती दिनों में उनका मैथ्स के प्रति रुझान बढ़ा और बढ़ता ही चला गया। हमेशा गणित के सवालों से जूझते रहना, एक ही सवाल के अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन को निकालना, दूसरे विषयों की क्लास में भी गणित पढ़ना मानो उनकी दिनचर्या ही बन गई थी। इस अत्यधिक रुझान के चलते फर्स्ट ईयर एग्जाम में मैथ्स के अलावा सभी विषयों में वो फेल हो गए। असफलता शायद जीवन में पहली बार देखी थी, और उन्हें कॉलेज छोड़कर जाना ही सबसे उचित मार्ग लगा। लेकिन मैथ्स के प्रति उनका लगाव उन्हें कॉलेज वापस खींच लाया। बाकी विषय अब भी समस्या बने रहे और उन्हें कॉलेज डिग्री नहीं मिल पाई, लेकिन गणित तो जैसे उनके रोम रोम में बस गया था। अब सिर्फ मैथ्स से तो पेट नहीं भर सकता, तो नौकरी तो करनी ही थी। एक दोस्त के बहुत समझाने के बाद उन्होंने मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की नौकरी कर ली, लेकिन वहां पर भी उनके लगन और तत्परता को देखते हुए उनके एक सीनियर नारायणा अय्यर ने उनको खाली वक्त में मैथ्स पर शोध करने की अनुमति दे दी। लेकिन एक दिन उनके काम को पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन सर फ्रांसिस स्प्रिंग ने देखा और वो बहुत खुश हुए। वो खुद एक सिविल इंजीनियर थे और मैथ्स के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने रामानुजन को अपने शोध के पेपर्स इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में भेजने के लिए कहा, और उन्हें खुद भी इंग्लैंड जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन दिनों इंग्लैंड जाना मानो एक नई दुनिया में जाना जैसा होता था। वातावरण अलग, वेशभूषा अलग, खान पान अलग, ना कोई मित्र ना कोई रिश्तेदार, लेकिन मैथ्स के प्रति उनका लगाव उन्हें उन सभी परिस्थितियों से जूझने की शक्ति प्रदान करता था। एक ब्राह्मण के लिए देश त्यागना और बालों का दान एक महापाप माना जाता था। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैथ्स रामानुजन के लिए पूजा करने जैसा ही था। लेकिन जब रामानुजन लंदन पहुंचे, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे शाकाहारी भोजन का ना मिलना, अंग्रेजों द्वारा उन्हें गुलाम समझे जाना, उनको हंसी का पात्र बनाया जाना। कई रातें तो ऐसी गुजरी जो उन्होंने खाली पेट ही गुजार दी। कई लोगों ने तो उनका नाम मिस्टर वेजिटेबल तक रख दिया, और बहुत सारे लोगों ने उनसे कहा कि आप
भारत वापस लौट जाएं। लेकिन रामानुजन ने हार नहीं मानी और सर G.H. हार्डी के मार्गदर्शन में उन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ट्रिनिटी कॉलेज से प्राप्त करी। उनकी कई और उपलब्धियां भी थी, जैसे फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी का मिलना और फेलोशिप ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज का मिलना। अचीवमेंट्स हासिल कर लेना तो उनकी इंटेलिजेंस की एक झलक थी। वो तो नंबर्स के भी जादूगर थे। आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। यूं तो मैथमेटिशियंस को बहुत सारे चैलेंजेस मिलते हैं, लेकिन रामानुजन के केस में एक अनोखा चैलेंज उन्हें मिला। एक बार अस्पताल में भर्ती रामानुजन से मिलने प्रोफेसर G.H. हार्डी आए और बातों ही बातों में उन्हें एक चैलेंज दिया गया कि मेरी टैक्सी का नंबर 1729 है और रामानुजन आप बताओ इस नंबर में क्या खास है। शायद G.H. हार्डी अपने सपनों में भी नहीं सोच सकते थे कि रामानुजन इस साधारण से नंबर को G.H. हार्डी नंबर में बदल देंगे। तो क्या खास था इस नंबर में? 1729, the Hardy's Ramanujan number, is the smallest number which can be expressed as the sum of two different cubes in two different ways. That is, 1729 is equal to 1 cube plus 12 cube is equal to 9 cube plus 10 cube. अब हम contributions की बात करते हैं। Ramanujan made extraordinary contributions to mathematical analysis, number theory, infinite series and continued fractions. उनके द्वारा दिए गए एक फंक्शन जिसे हम मॉक थीटा फंक्शन के रूप में जानते हैं, वो ब्लैक होल्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। किसी विषय के लिए इतना जुनून, इतना प्रेम कि अपना परिवार, अपना देश, अपना वेशभूषा, अपना खान पान का भी त्याग करना पड़े, यही दर्शाता है रामानुजन कितने महान गणितज्ञ थे और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी एक प्रेरणा के वो स्रोत बने। मुझे लगता है रामानुजन के बारे में इतना सब जानकर मैथ्स में इंटरेस्ट रखने वाला हर स्टूडेंट नेशनल मैथमेटिक्स डे को एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करेगा और कोशिश करेगा कि वो भी एक दिन रामानुजन जैसा बन सके। आज के लिए इतना ही। आप सभी से मुलाकात होगी नो योर साइंटिस्ट के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। Akash Edu TV is now available on phone for registered JioSIM users. Just download the JioTV app and start JEE NEET preparation on Akash Edu TV. Airtel DTH subscribers can watch Akash Edu TV at 8.23 rupees per day by giving a missed call on 91540 5246.